हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नोड जेएस में मॉड्यूल्स क्या होते हैं हम उसको समझते हैं। नोड जेएस हैज़ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो नोड जेएस जो है एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर रखता है दैट अलाउस डेवलपर टू क्रिएट इंपोर्ट एंड यूज़ मॉड्यूल्स। तो जो डेवलपर को अलाउ करता है हम मॉड्यूल्स को क्रिएट करने के लिए, मॉड्यूल फिर इंपोर्ट करने के लिए और यूज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया है मॉड्यूल्स। देखिए कोई मॉड्यूल्स शब्द जो है ये ऐसा नहीं है सिर्फ कोडिंग में यूज़ होता है, ये हर जगह यूज़ होता है। अ, हम अपनी रियल लाइफ जो हमारी है ज़िंदगी है वहाँ पे भी मॉड्यूल्स में हम काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा जो वर्ल्ड है उस दुनिया को हमने क्या किया है मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज किया है। हमने क्या किया, कॉन्टिनेंट्स बनाए हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऐसे हमने ये क्या बनाए मॉड्यूल्स में उनको डिवाइड किया है। और फिर और भी सब मॉड्यूल्स उसके अंदर भी हमने किए हैं कि हमने कंट्रीज़ बनाई हैं। एशिया में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, अफ़गानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, बर्मा आता है। तो ऐसे हमने उसे क्या किया, उसे और सब डिवाइड किया है। तो ये मॉड्यूल्स हम कर रहे हैं। तो मॉड्यूल्स के फ़ायदे होते हैं ना उनके। और अब जैसे हमने अपनी इंडियन आर्मी है हमारी, तो इंडियन आर्मी भी ज़ाहिर सी बात है मॉड्यूल्स में डिवाइड है। इंडियन एयरफोर्स अलग है, इंडियन नेवी अलग है, इंडियन आर्मी अलग है। तो ये मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और उसके कोडिंग में जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉड्यूल्स आर रीयूजेबल यूनिट्स ऑफ कोड, यानी कोड के यूनिट होती है। एक हम कुछ कोड का यूनिट बनाते हैं और उसको डाटा एनकैप्सुलेट फंक्शनलिटीज़, जो फंक्शनलिटी उसमें फंक्शनलिटीज़ को एनकैप्सुलेट रखता है। एनकैप्सुलेट शब्द यहाँ से मतलब है कि हाइडन रखता है एंड कैन बी शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। यानी एक कोड की एक यूनिट होती है जो रीयूजेबल होती है और वो एनकैप्सुलेट रखती है अपने अंदर फंक्शनलिटी को, यानी कुछ फंक्शनलिटी अपने अंदर हाइडन रखती है और उसको हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन जो यानी जो वेब एप्लीकेशन वाली हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। मान ली यूज़र का एक लॉगिन पार्ट हो गया या कुछ और पार्ट हो गया, उसमें आपस में शेयर भी हम कर सकते हैं उस कोड को। या और यूज़ इन मल्टीपल एप्लीकेशन, या हम मल्टीपल एप्लीकेशंस में भी इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये भी एक होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपर के लिए यूज़ केस है। देखिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मॉड्यूलर अप्रोच मेरा एक प्रोजेक्ट है और यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नोड जेएस का प्रोजेक्ट था, यहाँ पे मैंने एपीआईज बनाई थी अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो देखिए मैंने वहाँ पे मॉड्यूलर उसको किया, कैसे किया कि मैं चाहता तो इंडेक्स डॉट जी जो जी हमारी जो फाइल है इसी में अपना सारा का सारा डेटा में रख देता। लेकिन इससे एक नुकसान क्या था, ये जाहिर सी बात है, ये अगर टोटल अगर मेरे आप इस प्रोजेक्ट की जो लाइंस ऑफ कोड अगर निकालें तो हज़ारों में आएंगी ये लाइंस ऑफ कोड। तो इसका मतलब है इंडेक्स एक फ़ाइल हज़ारों लाइन को अपने अंदर रखेगी और फिर ये डेवलपर क्या है इसको डिबग कर पाएगा, अपने एरर्स को अपने मेंटेन कर पाएगा अपने कोड को? ना मेंटेन कर सकता है ना डिबग कर सकता है। तो एक हमारी जो मॉड्यूलर हम क्यों मॉड्यूल्स में बांटते हैं, यानी हमारा जो एप्लीकेशन है हम चाहे तो एक पेज में भी रख दें, लेकिन एक पेज में रखने का नुकसान क्या है? इम्पॉसिबल है कि हम उसको डिबग कर पाएँ, इम्पॉसिबल है कि हम इसको क्या मैं मेंटेन कर पाएँ। तो ये जो इम्पॉसिबिलिटी है हमारी, हाँ, इसको इसका फ़ायदा है कि हम इसको भी क्या करें मॉड्यूलर कर दें, यानी कुछ फंक्शनैलिटीज़ यानी कुछ लॉजिक लगाएं और उन लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अपने कोड्स को उठा करके एक जैसे कोड को उधर यूनिट बनाएं, उसकी अलग कहीं रख दें। अब जैसे मैंने क्या किया, एड्रेस जो है हमारा एड्रेस फोल्डर एक बनाया, उसमें एड्रेस से रिलेटेड एपीआईज मैंने डाल दी। अब बुकिंग से रिलेटेड हमारी जैसे बुकिंग कैंसिल, बुकिंग करना, बुकिंग कैंसिल करना है ना, बुकिंग मतलब हमारी कुछ अपडेट करना, वो सारी की सारी एपीआई मैंने इसमें रख दी। अब जैसे कार्ट है, कार्ट को डिलीट करना, कार्ट को अपडेट करना, ठीक है, कार्ट को रिमूव करना, ये सारे के सारे मैंने एपीआई इस कार्ट में रख दी। ठीक है, अब देखिए नोटिफिकेशन, यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं, तो मैंने उसकी एपीआई बना करके इस फोल्डर में रख दी। तो ये हमने क्या किया है, ये मॉड्यूल्स बनाए हैं। मॉड्यूल्स मतलब फोल्डर नहीं होता है, हम फाइल्स भी एक हो सकती है हमारी, ठीक है, एक फ़ाइल भी हो सकती है। तो हम जो हमारे जो नोड जेएस में हम उसको फाइल ही को एक फ़ाइल को ही एक मॉड्यूल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस है, ये भी एक मॉड्यूल ही है। देखिए ये हमारा जो फाइल है बुकिंग डिटेल है, तो ये बुकिंग डिटेल्स भी एक मॉड्यूल है हमारा, ठीक है।
तो मॉड्यूल्स फ़ायदे क्यों बनाया, एक तो पर्पज़ ये है कि हम अगर मॉड्यूलर नहीं बनाते हैं तो मेंटेन भी नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है, कोड को पढ़ भी नहीं सकते हैं। और देखिए प्रोग्रामिंग में एक बेस्ट अप्रोच ये होती है कि हम एक ही पेज पे अपने कोड को, कितना कोड को रखें। क्या ये भी सवाल होता है कि एक पेज पे कितना कोड हमारा होना चाहिए। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक पेज पे इतना ही अपना कोड रखिए जितना एक पेज ऑक्यूपाई कर सकता है। यानी मतलब एक हम देखिए यहाँ से मुझे 0 से लेकर 22 लाइन्स दिख रही हैं, तो आप 22 लाइन्स में ही एक कोड को रखिए। इस तरह से उसको मॉड्यूलर करिए, जितना आप मॉड्यूलर कर सकते हैं करिए। और जहाँ पे इम्पॉसिबल और मॉड्यूलर करना कुछ तो आप मत करिए। मैं भी करता हूँ, ऐसे ऐसी बहुत सी जगह हैं। अब जैसे ये जो है इसके नीचे भी जा रहा है कोड, देखिए 22 से नीचे भी जा रहा है, तो मैं इसको नहीं कर पाया कि मैं इसको भी मॉड्यूलर कर सकूँ, ठीक है। तो अब मैंने नहीं किया। लेकिन बाकी मैंने बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स देखे, कितने ज़्यादा मॉड्यूल्स बनाते 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 मैंने कितने ज़्यादा मॉड्यूलर उसको कर दिया है। तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। इसके बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं। अब देखिए मॉड्यूल्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल यूनिट्स। तो मॉड्यूल के फ़ायदे क्या हैं, लॉजिकल यूनिट में हम कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मैंने लॉजिक क्या लगाया है, एड्रेस वाली चीज़ों को अलग डाल दिया, नोटिफिकेशन वाली को अलग डाल दिया, कार्ट वाली चीज़ों को अलग डाल दिया, ठीक है। और फिर दूसरी फ़ायदा क्या है, इम्प्रूव कोड मेंटेबिलिटी। अब जाहिर बात है मैं मेंटेन भी कर सकता हूँ। मुझे पता है नोटिफिकेशन वाले जो मेरा काम है उसमें मुझे कुछ करना है, तो मैं सीधे उसी फ़ोल्डर को ओपन करूँ, वहाँ ढूँढूँ चीज़ों को, अपने मेंटेन करने लगूँ। मान लीजिए कुछ रिमूव करना है, मैं वहीं से जाकर रिमूव करूँ। अगर यही सारी चीज़ें एक ही फ़ाइल में होती, सोचिए ज़रा, मेरे पास एक लाइन, 1 लाख लाइन का कोड है, तो मैं कहाँ ढूँढूँ जा कर के उसको, स्क्रॉल करूँ, सर्च करूँ, वहाँ तक पहुँचूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। तो मेंटेनेबिलिटी इसके लिए फैसिलिटेट कोड रीयूज़, एक और फ़ायदा है कोड रीयूज़ का फ़ायदा है। अब रीयूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैंने जो है एक स्टार्ट में एज अ कोड डेवलपर मैंने स्टार्टिंग की है। मैंने अपनी एक काम स्टार्ट किया, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, और यूज़र जब लॉगिन करते हैं तो उनकी ईमेल पे वेलकम मैसेज भेजे जाते हैं। तो मैंने एक एपीआई बनाई नोड.जेएस में, और उसमें वेलकम एपीआई मैंने इम्प्लीमेंट करी। मैंने देखा 2-3 दिन में मुझे बन पाई, मतलब स्टार्टिंग थी मेरी, 2-3 दिन लग गए उसमें। तो मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया उसको। तो जाहिर सी बात है ये जो अचीव कर लिया है मैंने, अब इसको मैं क्या करूँ कि उस कोड में रहने दूँ, या इसको मैं ऐसे जगह रख दूँ, अलग उठा करके अलग रख दूँ, ताकि मैं उसको रीयूज़ कर सकूँ। रीयूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं फिर उसको। और मेरे पास तो मान लीजिए मेरी पूरी लाइफ में 200 एप्लीकेशन वाली लाइफ में बनाने पड़ेंगे मुझे। मतलब ये मुझे ऊपर वाले की तरफ से ऐसा है कि 200 एप्लीकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लाइफ में। तो मैंने एक बार वेलकम मैसेज यानी ईमेल भेजने का मैसेज मैंने एपीआई बना ली है। अब क्या मैं उसको जो है बार बार बनाता रहूँ, नहीं, बल्कि ये इसको जो आप अलग उठा के रख दीजिए, अलग मॉड्यूल में रख दीजिए, अलग फाइल में रख दीजिए, और वहाँ से फिर इसको रीयूज़ करिए, ठीक है। अब ये किस में देखिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। हम अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, या हम दूसरा एप्लीकेशन जब हमें मान लीजिए क्लाइंट हमारे ऑफिस में, हम कंपनी में मुझे दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का दे दिया, उसमें भी ज़ाहिर सी बात है ईमेल भेजना पड़ रहा है लॉगिन वालों को, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे वही कोड को रीयूज़ कर लिया। तो ये देखिए ये मॉड्यूलर के फ़ायदे होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन नोड.जेएस। देखिए नोड.जेएस में हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से, एक कोर मॉड्यूल है। कोर मॉड्यूल उन्हें कहते हैं जो नोड.जेएस के साथ में आते हैं, ठीक है, वो कोर है उसका, ठीक है, कोर पार्ट है वो, उसके साथ ही में आते हैं, ठीक है। इसके जैसे एफएस मॉड्यूल होता है, फाइल सिस्टम हमारा, और एचटीटीपी मॉड्यूल होता है, ठीक है, और भी हमारे दूसरा मॉड्यूल हमारा क्या है, देखिए एक तो उसके साथ में आते हैं, दूसरा मॉड्यूल होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल, ठीक है। थर्ड पार्टी मॉड्यूल होता है, जो डेवलपर्स जो बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो डेवलपर्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ईमेल बनाया, आपको अभी समझाया था कि ईमेल बनाया मैंने, वेलकम मैसेज बनाया। अब ये वेलकम मैसेज की ज़रूरत तो बहुत से डेवलपर्स को होगी, तो ये क्या इस कोड को दूसरों को शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं उसको क्या करूँ, उसको दूसरों को शेयर कर दूँ। तो वो क्या है, नोड.जेएस में इसका एक तरीका है कि हम npm यानी नोड पैकेज मैनेजर में जाएं, वहाँ पे वेबसाइट पे अपना एक वहाँ पे मॉड्यूल बनाने का तरीका है, उसको बनाएं, उसको वहाँ अपलोड कर दें, वहाँ से लोग फिर उसको क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। यानी आप मेरे जैसे बहुत से डेवलपर, हम क्योंकि हम भी बहुत से डेवलपर्स की मॉड्यूल्स को रीयूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, बहुत सारे हैं।
तो हम उसको यूज़ करेंगे। और ठीक है, तो लोकल मॉड्यूल्स होते हैं जो हम लोग अपने एप्लीकेशन में को मॉड्यूलर करते हैं, वो उसको लोकल मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं। चलिए इसको हम अपना प्रोजेक्ट बना कर के तीनों को यूज़ करते हैं।